स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 5.2 खत्म कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कराएंगे, क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.3। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में 5.2 एक्सरसाइज में हमारा क्या था, एनवा पद था। एनवें पद का फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन इस प्रश्नावली में हमारा एन पदों का योग है। इसमें बच्चों पदों का योग है, ठीक है। इस प्रश्नावली में क्या है, एपी के एन पदों का योग। इसमें बच्चों हमारा एन पदों का योग वाला फॉर्मूला है वो लगेगा। तो देखो बच्चों, किसी समांतर श्रेणी हमारी एपी, उनके एन पदों का योगफल क्या होता है। तो देखो, जैसे हमारी कोई समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, ऐसे हमारी समांतर श्रेणी है। अगर मुझको इनका योगफल ज्ञात करना हो, इन पदों का योगफल ज्ञात करना हो, तो वो योगफल क्या होगा, एस एन बराबर होगा बच्चों एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये हमारा योगफल होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या। एन का है बच्चों यहाँ पे पदों की संख्या। ए का है प्रथम पद, एन क्या है पदों की संख्या, और डी क्या है बच्चों यहाँ पे सर्वांतर। अगर देखो बच्चों हमको लास्ट पद दिया हो, क्या बच्चों, जैसे कोई समांतर श्रेणी है हमारी a1 a2 डॉट डॉट a3 a4, ऐसे लास्ट पद दिया an। अगर हमको लास्ट पद दिया हो, क्या दिया हो बच्चों, लास्ट पद दिया हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस एन बराबर क्या होता है लास्ट पद के लिए, एन बाई 2 ए प्लस के ए एन। क्या बच्चों, ए प्लस के ए एन यहाँ पे बच्चों लास्ट पद है। क्या बच्चों, अंतिम पद है। एन क्या है बच्चों, हमारा अंतिम पद। ठीक है, तो यह फॉर्मूला हम जब लगा सकते हैं जब हमको अंतिम पद दिया हो डायरेक्ट, ठीक है। और यह फॉर्मूला जब हमको अंतिम पद नहीं दिया हो। ये दोनों फॉर्मूले हमारे योगफल के फॉर्मूले हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। ये दोनों फॉर्मूला क्या है, अगर हमको किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो क्या होता है बच्चों, एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप सब जानते हैं एन क्या होती है, पदों की संख्या। ए क्या होता है, प्रथम पद। एन डी क्या है इस जगह पर, सर्वांतर। ठीक है बच्चों, अगर हमको लास्ट पद दिया हो कोई समांतर श्रेणी की है, कोई अगर हमको समांतर श्रेणी दी गई हो और उसमें लास्ट पद दिया गया हो एन, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन दोनों का मतलब सेम है बच्चों। देखो बच्चों, ये कैसे आया, जैसे मैं बताऊं अभी। जैसे एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2। ठीक है, 2a को लिख सकते हैं हम ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, 2a को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, हमने पढ़ा होगा, पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान क्या होता है ये, अब इस जगह पे हम ए एन रख सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है हमारा, एन बाई 2 ए प्लस, इसकी जगह क्या रख दी हमने, ए एन। तो यही फॉर्मूला तो बन गया हमारा बच्चों। क्या रख दी बच्चों, ए एन। ठीक है, तो यह फॉर्मूला कब लगाना है हमको, जब हमको लास्ट पद दिया हो। यहाँ पे ए एन क्या है हमारा, अंतिम पद। ए प्रथम पद, एन बाई 2। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल कराते हैं। आपकी किताब का ही एग्जाम्पल है। देखो, ये हमारी एक समांतर श्रेणी है एपी। ठीक है, 8 3 2 माइनस 2, ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसके हमें बच्चों प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने बच्चों, प्रथम 22 पदों का। ठीक है, एस का मतलब होता है सम। कितने पदों का ज्ञात करना बच्चों, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ए के और डी के मान निकालेंगे। ठीक है, ए का मान कितना है बच्चों, 8। प्रथम पद कितना है बच्चों, 8। और डी का मान कितना है, 3 माइनस के 8। तो डी का मान कितना है बच्चों, माइनस के 5। ए का मान कितना है, 8। अब हम 22 पदों का योगफल एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है बच्चों, एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह बच्चों हमारा क्या होता है, अभी मैंने बताया था एस एन वाला क्या होता है, एन बाई 2 प्लस। बच्चों यह फॉर्मूला और ए एन वाला फॉर्मूला पूरी प्रश्नावली में लगेगा। ठीक है, यह वाला फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में लगेगा, है ना। एस एन, एन का मान क्या होता है, 22। ठीक है बच्चों, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो 22, और यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, 22/2, 2 गुणा ए का मान कितना है बच्चों, 8 प्लस एन माइनस 1, 22 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है बच्चों, बताओ। डी का मान है माइनस के 5। ठीक है, -5 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 22/2 का मतलब क्या है बच्चों, 11। 8 दूनी 16, 22 माइनस 1 कितने बच्चे बच्चों, 21। 21 का गुणा 5 से किया तो माइनस के 105 आएगा। क्या आएगा बच्चों, माइनस के 105। तो इसमें से अगर 16 में से 105 घटाएं तो बच्चों क्या आएंगे, माइनस के 89। कितना आएगा बच्चों, माइनस के 89। अब बच्चों 11 का गुणा माइनस एस 22, तो 11 गुणा 89 से कर देंगे। 11 नंबर 99 की 9 16 9
11 8 88 और 9 कितने हो गए बच्चों 97। कितने हो गए बच्चों 97, किसके माइनस के, तो माइनस के 979 इसका बच्चों आंसर है। ठीक है, तो हमारे 22 पदों का योगफल कितना आया, माइनस के 989। बच्चों सिंपल है, ए बराबर कितना है इसमें 8, डी का मान कितना है माइनस के 5, 22 पदों का योगफल है तो एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे मैंने एन का, ए का और डी का मान रख दिया, इसको रख के 16 माइनस 105 माइनस के 89 का 11 से गुणा करना है, तो कितना आएगा माइनस के 989 सॉरी। ठीक है, बस बढ़ते हैं, देखो बच्चों एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये हमारी समांतर श्रेणी देंगी, ये हमारे 4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन अभी करा रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लेना। देखो बच्चों, तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों 5.3 एक्सरसाइज का। तो देखो बच्चों इसका योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान कितना है 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रथम पद। डी ज्ञात करेंगे सर्वांतर, 7 माइनस के 2 कितना है बच्चों 5, ये हमारा डी ज्ञात हो गया। तो हमको 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है बच्चों। देखो इसमें पदों की संख्या सामने दी है, 2 7 12 डॉट 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 डॉट, ऐसे 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है जो इस श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं ना, 10 पदों का योगफल। तो बच्चों S10 ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, S10। ऐसा एग्जाम्पल अभी हमने बताया है। तो देखो बच्चों SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, N/2 क्या होता है बच्चों, N/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे बच्चों देखो डी का मान एन, वो लास्ट पद तो दिया नहीं हमको, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। S10 कितना बच्चों, S10 बराबर 10/2 2a, ए का मान कितना है बच्चों 2 प्लस एन माइनस 10 माइनस 1, डी का मान कितना है बच्चों 5। ठीक है, 10/2 का मतलब 5, 2 दूनी 4, 10 माइनस 1 9, 9 पंजे 45। ठीक है बच्चों, 45 और 4 कितने हुए बच्चों 49। तो 5 का गुणा किससे करेंगे बच्चों 49 से। तो 5 का गुणा अगर 49 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45 की 5 16 4 5 चौक 20 और 4 कितने हो गए 24। ठीक है बच्चों, 5 9 45 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया बच्चों 245। कितना आया बच्चों 245 आया हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने ए का और डी का मान रख दिया और एन का मान रख दिया, सिंपलीफाई करके इसको सरल करके हमने 245 इसका उत्तर निकाल लिया। तो बच्चों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये भी देखो इसमें बच्चों हमारा ए का मान कितना है 0.6, डी का मान कितना है 1.7 माइनस के 0.6, तो डी का मान कितना आएगा बच्चों, हमारा डी का मान आएगा 1.1। कितना आएगा बच्चों 1.1, 1.7 में से 0.6 गए तो 1.1 आएगा डी का मान। अब देखो बच्चों 100 पदों का योगफल कितने बच्चों 100, तो S100 ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर देखो अभी दोबारा लिखते हैं N/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, S100 तो n का मान क्या रख देंगे यहाँ पे 100/2, 2 गुणा a, 2a, a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस के 1, डी का मान कितना है बच्चों 1.1। देखो बच्चों 50, 0.6 का 2 से गुणा करेंगे तो 1.2, 100 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों 99, 99 गुणा 1.1 से करेंगे 50, 1.2 प्लस 99 एकन कितने हो जाए बच्चों, देखो इसको 11 नंबर 99 की 9 16 9, 11 नंबर 99 और 9 कितने हो गए बच्चों 108। ठीक है, क्या पॉइंट छोड़, 1 पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा देंगे हम, 108.9 आएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा 108.9, इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50 गुणा, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 2 11 की 1 हासिल 109 और 1 110, ये आएगा बच्चों हमारा 110.1। कितना, अगर 50 गुणा 110.1 से करते इधर कर लेते हैं बच्चों, देखो 111 से 1 से करते हैं पहले 50 का गुणा। ठीक है बच्चों, तो 0 0 0 0 5 0 5 और 5। ठीक है बच्चों 0 5 0, ये कितना आएगा बच्चों 5 और 5, और हमारा कितने पॉइंट, 1 पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा सकते हैं 5505। कितना आया बच्चों 5505, ये हमारा 100 पदों का योगफल कितना आया बच्चों 5505। ठीक है बच्चों, यही हमारा इसका उत्तर है। थोड़ा बच्चों कैलकुलेटिव है लेकिन उत्तर ही है। तो बच्चों बढ़ते हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है पहले का।
इसमें भी बच्चों हमको 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ए का मान कितना है बच्चों, प्रथम पद 1/15, ठीक है बच्चों, 1/15। डी का मान कितना आएगा, 1/12 माइनस के 1/15। इसका बच्चों लासा लेंगे 15 और 12 का, 60 लासा आएगा। कितना आएगा बच्चों, 60 हमारा एलसीएम आया, 12 पन 60, 5 एकन 5 माइनस 15 चौक 60। तो ये हमारा डी का मान कितना है बच्चों, 5 माइनस 4 1, 1/60। ये बच्चों कितना आया हमारा डी का मान, 1/7 हमारा इसका सर्वांतर निकला। अब हमको बच्चों क्या करना है, यहाँ पे 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। S11 क्या ज्ञात करना है बच्चों, 11 पदों का योगफल। हमारा SN का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n-1 × d, ठीक है बच्चों। S11 बराबर 11/2, 2a, ए का मान कितना बच्चों, 1/15, 1/15 प्लस n का मान कितना बच्चों, n का मान है 11 माइनस 1, डी का मान कितना है 1/60, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 11/2, 11/2, 2/15 प्लस 2 एकम 2, 2/15, 11 में से गए तो 10 गुणा 1/60, ठीक है बच्चों। 10 से 60 हमने 6 बार विभाजित किया, 11/2, 2/15 प्लस के 1/6। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम बच्चों कितना आएगा, एलसीएम इसका आया, एलसीएम आया 90। कितना आया बच्चों, 90 एलसीएम आया, या 30 आ जाएगा, 30 आएगा एलसीएम। कितना आएगा बच्चों, 30 इसका एलसीएम आया। तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 एकन 5। यह कितना है बच्चों हमारा 11, 5 और 4 9, 9 का गुणा 11 से होगा तो कितना आएगा बच्चों 99। और 30 का गुणा देखो 5 और 4 9, 11 नंबर 99, 30 दूनी 60। तो हमारा कितना उत्तर आया है 99/60। इसको अगर बच्चों 3 से काट सकते हैं हम तो कितना है, 3 3 9, 3 3 9, 33/20, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में, ठीक है। यही हमारा बच्चों उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी बच्चों 3 क्वेश्चन है हमारे, इनका भी योगफल ज्ञात करना है। बट इस वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में यह फर्क था, उसमें हमको पदों की संख्या दी थी, 10 पदों तक, 12 पदों तक या 15 पदों तक, ऐसे हमको पद दिए थे कि इतने पदों तक योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे बच्चों कुछ पद नहीं दिए, कोई पद दिया है इसमें, देखो पदों की संख्या नहीं दी है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में यही अंतर है, यहाँ पे हम पहले तो n का मान ज्ञात करेंगे, कितने पद है इस श्रेणी में। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, ये तो फिक्स है। 7 10 सही 1/2 प्लस के 14 डॉट डॉट डॉट, ऐसे समांतर श्रेणी है, इनका हमको योगफल ज्ञात करना है। बट हमको यह नहीं पता कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये हमारा लास्ट का पद है, ये क्या बच्चों लास्ट का पद है। तो सबसे पहले हम बच्चों पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, ये हमारा लास्ट का पद है। ए का मान क्या है बच्चों हमारा 7, अगर डी का मान ज्ञात करें तो 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों डी का मान 21/2 माइनस के 7। इसका एलसीएम लें तो 21 माइनस के 14/2, तो डी का मान कितना आ गया बच्चों 7/2। क्या आ गया बच्चों 7। ए डी का मान आ गया या ए का मान आ गया, ये हमारा क्या है बच्चों ए एन का मान है, ठीक है बच्चों। अब ये ए एन ए डी, तो इससे सबसे पहले देखो इसमें अब एस एन का फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है n/2। देखो इसमें लास्ट पद दिया है तो ए प्लस लास्ट पद दिया तो ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। बट ए का मान है हमारे पास, ए एन का भी मान है 84, बट एन का मान तो नहीं है, एन का मान नहीं। तो बिना एन के मान के जब तक हमको पदों की संख्या नहीं पता पड़ेगी तब तक हम एस एन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ए एन बराबर एक फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 × डी, यहाँ से हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ए एन का मान कितना बच्चों 84, ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है बच्चों 7/2, डी का मान कितना है 7/2। 84 को धर लेके आएंगे और 84 माइनस के 7 बराबर n माइनस 1 गुणा 7/2। 84 में से 7 गए तो कितने बच्चे 77 बराबर n माइनस 1 गुणा 7/2। 7 से 77 कितनी बार गया 11, 2 को धर लेके आएंगे n माइनस 1 बराबर कितने 22। 1 का मान इधर उधर ले जाएंगे तो n का मान कितना हो गया 22 प्लस 1, n का मान कितना हो गया बच्चों 23। तो यहाँ पर बच्चों हमने पदों की संख्या कितनी ज्ञात कर ली 23,
अब क्या, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों हमारा क्या है बताओ, एस एन, एस कितने पद है 23, मतलब 23 पद होगा, मतलब ऐसे डॉट 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 ऐसे कितने पद है 23 पद है टोटल, क्योंकि हम एन का मान कितना ज्ञात निकाल लिया हमने 23। ठीक है बच्चों, अब एन का मान 23, तो एस 23 ज्ञात करना है, n/2, एन का मान कितना है 23/2, ए प्लस ए एन, ए का मान कितना है बच्चों 7, एन का मतलब क्या होता है बच्चों लास्ट पद, लास्ट पद कितना है 84। ठीक है बच्चों, 84 और 7 कितना हो गया बच्चों 91, इसका बच्चों गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसका हम गुणा कर देना, यही हमारा बच्चों क्या है उत्तर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरे का थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला आप खुद कर लेना, इजी क्वेश्चन है, स्कोर करा देते हैं। तो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230, ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, इसमें भी इसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो अभी मैंने कराया है उसकी तरह पहले एन का मान ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे, फिर ऐसा द्वारा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो बच्चों, इसमें पहले ए का मान कितना है बच्चों, प्रथम पद -5, डी का मान ज्ञात करेंगे इसमें बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे, डी का मान इसमें से इसको घटाएंगे, -8 -8 में से क्या घटाना है बच्चों -5 घटाएंगे तो डी का मान कितना आएगा बच्चों -8 प्लस -3, तो डी का मान कितना ज्ञात कर लिया बच्चों हमने -3, ये हमारे डी का मान ज्ञात हो गया। और ए एन का मान क्या है, ए एन का मतलब लास्ट पद कितना है -230। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लास्ट पद है। अब इसमें यहाँ से देखो एन का मान ज्ञात करते हैं, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा बच्चों a + n - 1 × d। ठीक है बच्चों, ए एन का मान कितना है -230। ठीक है, ए का मान कितना है बच्चों -5 प्लस n - 1 ज्ञात करना है, एन का मान, डी का मान कितना है बच्चों -3, -5 को धर लेके आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे बच्चों 225, -5 इधर आके प्लस के 5, देखो बच्चों मैं कर देता हूँ, -230 प्लस के 5 बराबर कितना है n - 1 गुणा -3। ठीक है, तो ये हो गया -225 बराबर n - 1 गुणा -3, तो -3 का बच्चों भाग दे देंगे इधर, तो n - 1 बराबर कितना आ गया -225 बट्टे -3, माइनस से माइनस कट गई, 3 से अगर इसको काटे तो 3 7 21, 3 पंजे 15, एन का मान -1 को धर ले जाए तो 75 + 1। ठीक है, 75 बार कटेगा ये, 75 + 1, एन का मान कितना आ गया 76। ठीक है बच्चों, एन का मान कितना आ गया 76, ये हमारे पदों की संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमको बच्चों एस एन ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना। अभी तो हमने ये पता लगाया कि श्रेणी में कितने पद है, तो 76 पद है, अब इनका योगफल ज्ञात करेंगे तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस के ए एन। ये बच्चों फॉर्मूला कब लगता है, ये लास्ट पद दिया हो, ये हमको लास्ट पद दिया है तो ये लगा देंगे हमारा शॉर्ट वाला फॉर्मूला एस 76/2, ए का मान कितना है बच्चों -5, ए एन का मान कितना है बच्चों -230, तो 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 38, कितना आएगा बच्चों 38 गुणा -5 और -230 कितना आएगा -235, इसका बच्चों गुणा कर लेंगे, देखो इधर कर लेता हूँ, 235 का गुणा अगर 38 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 8 × 5 = 40 की 0 हौसला 4। ठीक है, 8 × 24 और 4 28 की 8 हौसला 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 का 3 पंजे 15 की 5 हौसला, 3 पंजे 15 5 हौसला 1, 3 × 9 और 1 10 की 0 हौसला 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 0 8 और 5 13 की 3 हौसला 1, 9 7 और 1 8, 8930 कितना आएगा बच्चों -8930। यह हमारा बच्चों एन पदों का क्या हो गया योगफल ज्ञात हो गया सी डी का। ठीक है बच्चों।